मध्य प्रदेश बुलंद आवाज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संगठन सुपरवाइजर परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले 15/3/2023 से सामूहिक अवकाश पर है, जिसमें जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं। नौनिहालों की पढ़ाई ठप रही, भोजन नाश्ता भी नहीं मिला। संयुक्त मोर्चा संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण तिवारी ने बताया, प्रदेश सरकार से ग्रेड पे बढ़ाने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को नियमित करने की मांग लंबे समय से चल रही है। इससे पहले 3 मार्च को सामूहिक अवकाश बजाकर चेतावनी भी दी गई, लेकिन सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही। इस रवैये से जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सीडीपीओ सुपरवाइजर में नाराजगी है। सभी ने एक मत होकर 15/3/2023 सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी गुरुवार को मीडिया से मुखातिब हुए इंद्रभूषण तिवारी और अंजू सिंह बघेल ने कहा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती विरोध बंद नहीं होगा। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सीडीपीओ पर्यवेक्षक सामूहिक अवकाश लेकर विरोध दर्ज कराती रहेंगी। यह प्रमुख मांग सीडीपीओ का ग्रेड पे 9,300 से किया जाए, संविदा पर्यवेक्षकों को नियमित करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों को नियमित करने, 2018 में बढ़ोतरी की गई 1,500 रुपया एरियर सहित देने और गुजरात सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्रेजुएटी पेंशन नियमित किया जाए। सेवानिवृत्त पर कार्यकर्ता को 5 लाख रुपए देने, अनुकंपा नियुक्ति देने, कार्यकर्ता सहायिका को पदोन्नत पर पर्यवेक्षक के रिक्त पद भरने, आमिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने की मांग शामिल है। उद्घोषणा से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथी अभय द्विवेदी जी ये भी प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य हैं और सलाहकार हमारे पुनीत शर्मा जी जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आप संजय उर्मलिया जी हमारे जिला के महामंत्री जी हैं और नागेंद्र पादी जी संभागीय अध्यक्ष हैं संयुक्त मोर्चा के। ये अंकिता मैडम सुपरवाइजर संघ की महासचिव हैं, रचना मैडम भी सुपरवाइजर संघ की सहसचिव हैं। आप अंजू सिंह बघेल हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ बुलंदारी की जिलाध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता टीम से। आप साहिल सिद्दीकी हैं, ये भी आदिशक्ति संगठन की जिलाध्यक्ष हैं। आंगनबाड़ी संगठन के 2 यहाँ पर संगठन हैं और दोनों अपने साथ में हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश में हमारी मांगों को लेके लगभग 30 साल से वेतन विसंगति है। सुपरवाइजर संघ की अलग है, परियोजना अधिकारी संघ की अलग है और आंगनबाड़ी संघ की अलग है। हम लोग शासन से अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी तक शासन ने हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। तो हम लोगों ने पिछले साल संयुक्त मोर्चा का गठन किया हुआ था और संयुक्त मोर्चा का पिछले साल भी 5 दिन की हड़ताल की थी। शासन ने आश्वासन दिया था लिखित में कि हम आपकी मांगों को तत्काल पूरा करेंगे और तत्काल पूरा करके जो मांगे हैं उनका हल करेंगे। लेकिन 1 साल होने के बाद भी कुछ हल नहीं किया। फिर हम लोगों ने भी रिमाइंडर किया। 6 फरवरी को आदरणीय प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी मैडम से मुलाकात की थी। उसके बाद 10 मार्च को फिर से दीपाली रस्तोगी मैडम ने हमारे प्रमुख सचिव से मुलाकात की और उसके बाद भी कोई उचित हल न मिलने के कारण हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 15 तारीख से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया हुआ है। तो हमारे प्रदेश के लगभग 80,000 आंगनबाड़ी केंद्र टोटल बंद हैं। महिला बाल विकास के परियोजना कार्यालय में कोई काम नहीं हो रहा है, जिला कार्यालय में भी कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोगों ने पूरा चरणबद्ध कार्यक्रम किया था। चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत 27 फरवरी को प्रमुख सचिव महोदय, आयुक्त महोदय, कमिश्नर, कलेक्टर, जिला कार्यक्रम अधिकारी और संयुक्त संचालक को एक 15 दिन का टाइम शेड्यूल बना के भेजा हुआ था। 2 तारीख को हम लोग सभी प्रदेश में कलेक्टरों और कमिश्नरों को ज्ञापन देंगे। 5 तारीख को जो रक्षा सूत्र कार्यक्रम लाडली बहना का मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया हुआ था, उस दिन जो भी जनप्रतिनिधि हमारे कार्यक्रम आए थे उसमें हम लोग को रक्षा सूत्र बांध के ज्ञापन देना था और उनको निवेदन करना था कि भाई साहब हमारी मांगे पूरी कराओ। यहाँ भी हम लोगों ने सांसद जी को रक्षा सूत्र बंधवाया था और अनुरोध किया था। और उसी कड़ी में 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में हम लोगों ने लाल गुलाब का फूल देकर भी हमारे माननीय विधायकों को ज्ञापन दिया था, लेकिन शासन का उस पर कोई ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 15 मार्च से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश का ऐलान किया हुआ है और जब तक शासन हमारी मांगों का विचार नहीं करेगा तब तक हमारा अवकाश चालू रहेगा। अब परियोजना अधिकारी संघ की जो प्रमुख मांगे हैं उनमें हमारा ग्रेड पे सबसे कम है, देश में सबसे कम है, क्योंकि इस राजस्थान में 5400, महाराष्ट्र में 5400, उत्तर प्रदेश में 4800, पंजाब में 4800, उड़ीसा में 4600, छत्तीसगढ़ में 4300, उत्तराखंड में 4200 और मध्य प्रदेश में 3600। जबकि अन्य बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ अभियान हुआ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हुआ, जिसमें हम लोग 5 साल से पूरे देश में काम कर रहे हैं। और सरकार के हर विभाग में आजकल स्थिति ये है, योजना किसी भी विभाग की हो, काम महिला वाले विभाग से करना पड़ता है। तो उस स्थिति को देखते हुए हम लोग वेतन बढ़ाने, विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे हैं। 20 साल पहले जो पद हमसे जूनियर थे, सरकार ने 20 पद का 2 बार वेतन बढ़ा के हमसे ऊपर कर दिया। आज स्थिति ये हो गई कि स्टाफ नर्स के बराबर हमारा वेतन है। तो इस विसंगति का हमने कई बार ध्यान आकर्षित किया
2018 में भी हम लोगों ने प्रयास किया था। 2018 में हमारी मंत्री थी माननीय अर्चना चिट्टी जी, उनने प्रस्ताव का अनुमोदन करा था और प्रमुख सचिव ACS हमारे कंसोटिया साहब थे, उन्होंने भेज दिया था वित्त विभाग को। तब से 2018 से हमारे ग्रेड पे 3600 रुपये से बढ़ाकर 48 रुपये करने का प्रस्ताव वित्त विभाग में लंबित है। अभी इसका शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसी तरह से हमारी सुपरवाइजर जो बहन है, इनका भी ग्रेड पे 2400 रुपये है और 3600 रुपये करने का इनका प्रस्ताव 2018 से वित्त विभाग में लंबित है। तो 2 प्रमुख मांगी ये होगी। तीसरा हमारा संविदा पर्यवेक्षक है, पूरे प्रदेश में है। शासन ने उसने त्रुटि की थी, शासन ने किया था संविदा पर्यवेक्षक नियमित पद है, पहले भी था आज भी है, लेकिन पीछे 5 साल के लिए एक खिड़की खोली गई। उस खिड़की के द्वारा 2 बैच की भर्ती कर दी गई और 2 बैच वाले आजकल बहुत बुरी स्थिति में है। और जो 2018 में संविदा की नीति सरकार ने बनाई हुई है, उसमें नीति के पालन से भी बाहर है। कारण क्या है, ये व्यापम से परीक्षा उत्तीर्ण करके आए थे, लेकिन इनको फिर से व्यापम परीक्षा बैठने के लिए बाध्य किया जा रहा। हम लोगों ने मांग की शासन से, ये संविदा कर्मचारी हैं, ऑलरेडी व्यापम से भर्ती है, बैकडोर से एंट्री नहीं है, इनको नियमित किया जाए। अब परीक्षा उनकी आवश्यक है जो बैकडोर से भर्ती हैं, जो ऑलरेडी व्यापम की परीक्षा पास करके आया, उसको तुम दोबारा परीक्षा देने के लिए बाध्य कर रहे हो, तो गलत चीज़ है। यदि व्यापम के अलावा उच्च स्तरीय परीक्षा पास कराओ, PSC की बोलो कि भैया PSC की पास करके आओ, तो मान्यता बनती है, बात बनती है कि हाँ भाई छोटी परीक्षा पास करके आए तो बड़ी करो। लेकिन जब पास करके आए हुए हैं तो उनको दोबारा उसी पद पर परीक्षा देने की बात नहीं करना चाहिए। हमारी एक मांग को एक है। चौथी, हमारे विकासखंड परियोजना अधिकारी, महिला योजना अधिकारी के पद जनरेट हुए थे। बीच में आपको ध्यान होगा कि महिला बाल विकास का 2 भागों में विभाजन किया गया था। एक था एकीकृत बाल विकास सेवा और दूसरा महिला सशक्तिकरण विभाग। इसको 3 साल पहले शासन ने ये कर दिया, लेकिन उस समय जो अधिकारी विकासखंड सशक्तिकरण अधिकारी के नाम से प्रमोशन हो गए थे अथवा PSC से भर्ती आए हुए थे, उनको भी परियोजना अधिकारी के रिक्त पद मर्ज नहीं किया गया। उनके सामने प्रभारी शब्द लगाते हैं, उसको हटाने के लिए कुछ नहीं है। शासन से हमने कई बार निवेदन किया कि प्रभारी के शब्द हटा दीजिए, हमारा सेम वेतनमान है, सेम काम है, तो एक आदेश निकालो कि परियोजना अधिकारी के पद मर्ज किया जाता है। सीनियरिटी हमारी कोई रहेगी, कोई प्रभावित नहीं होने, एक आदेश पर 4 लाइनों को जारी होना, तो वो भी शासन नहीं कर पाया 4 साल से। ये छोटी छोटी मांगे हैं। हमारी संविदा सुपरवाइजर हैं, हम लोग हैं, लगातार विजिट करते हैं फील्ड में, तो TA नहीं मिलते 4 साल से। शासन कहता है ग्लोबल बजट में है, ये ग्लोबल बजट कहाँ पर है, TA का ध्यान ही नहीं रहता, कोई TA नहीं मिल पाता। सुपरवाइजर मैंने अपनी जेब से अपनी TA करती हैं, टूर करती हैं, उनका क्लेम लंबित होता है और शासन बोलता बजट ही नहीं है। भोपाल बात करो, मैंने ग्लोबल बजट है, अब DPO से बात करो, DPO निकाल देंगे, लेकिन इसलिए बजट के संबंध में भी प्रावधान ये नहीं होता। और सबसे बड़ी समस्या प्रमोशन की है। जैसे हम लोग 22 साल से परियोजना अधिकारी हैं, कुछ हमारे सुपरवाइजर मैंने 35 साल से सुपरवाइजर, प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ, प्रमोशन समय से नहीं में। तो ये भी हमारी इसमें एक मांग है कि परियोजना अधिकारियों को कम से कम एक से अपने सेवा काल में 4 प्रमोशन हो और 4 प्रमोशन सुपरवाइजर को मिले। हम लोगों ने इसमें भी मांग की थी कि 3 विभागों में शासन ने टाइम स्केल का रखा हुआ है, जिससे राजस्व है, पुलिस है, वित्त सेवा है। उसमें होता क्या है कि ऑटोमेटिक 6 साल में उनका पदनाम बदलता जाता है, वेतन बढ़ता जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई डिप्टी कलेक्टर प्रमोट होता है, 6 साल बाद ऑटोमेटिक ज्वाइंट कलेक्टर हो गया वेतन की दम पर, 6 साल बाद अगले 6 साल बाद ADM हो गया, ऐसा बढ़ता रहता है। तो मैंने कहा भैया वित्त विभाग, पुलिस विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ये क्यों प्यारे हैं, हम लोग भी तो बहुत काम करते हैं। आज स्थिति कोई भी हो, कोई विभाग का काम हो, महिला बाल विकास के सपोर्ट के बिना नहीं होता। आप सभी लोग फील्ड से वाकिफ हैं, स्कीम किसी विभाग की हो, सर्वे हमारी आंगनबाड़ी वर्कर करती है, सुपरवाइजर करती है। ये स्थिति लाडली बचना की रहेगी। और जो भी स्कीम हो, जनपद का कोई अभियान चलना हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का चलना हो, एजुकेशन का चलना हो, लेबर का चलना हो, राजस्व का चलना हो, तो ग्राम स्तर पर हमारा हमने सबसे स्ट्रॉन्ग है, हर आदमी उसी को पकड़ता है, चाहे कोई भी कलेक्टर हो या चाहे कोई जिलाधिकारी हो। तो ये हमारी प्रमुख मांगें थी। इसी के साथ हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की बहुत मांग थी। पहली मांग ये थी कि इनको नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक नियमित नहीं दे रहे तब तक उनको न्यूनतम वेतनमान का लाभ दिया जाए। ये काम तो आप भरपूर ले रहे हो, लेकिन कल के दिन यदि कोई दिक्कत होती, कुछ उनके क्लेम नहीं मिलती। दूसरा, सेवानिवृत्ति पर इनको सम्मानजनक राशि दी जाए। तो हम लोगों ने 5 लाख की राशि की मांग की है। आपको याद होगा पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंगनबाड़ी वर्करों को सेवा जब यदि कोई रिटायर्ड होता है उनको 1 लाख रुपए की राशि घोषणा की थी, लेकिन उस घोषणा का पालन नहीं हुआ है। तो इसी तरह से यदि अकस्मात मृत्यु किसी वर्कर की होती है तो भी हम लोग उसको 5 लाख रुपए की राशि से मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले सेवा काल में उसकी भी घोषणा की थी, लेकिन वो भी लागू नहीं हुआ। तीसरा, कमलनाथ सरकार के दौरान इन लोगों का 1500 रुपये का मानदेय खत्म कर दिया था। बाद में जो कमलनाथ सरकार थी, तो वो भी हम इनसे मांग कर रहे हैं कि भाई 1500 रुपये जो आपने रोक रखा है, सरकार ने एक बार घोषणा कर दी थी, आपने रोक दिया है, उसको भी पुनः लागू किया जाए। चौथी, आंगनबाड़ी वर्कर की हमारी यही मांग है कि इनके परिवार से यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसकी बहू या बेटी पात्र है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। 5वीं हमारी इसमें आंगनबाड़ी वर्कर की मांगे है कि यदि प्रशासन ने पहले जो मिनी केंद्र खोले हुए थे, शैक्षणिक योग्यता वही थी, भर्ती के नियम वही थे, तो उन केंद्रों को बड़े केंद्र में कन्वर्ट कर दिया। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, जो मिनी कार्यकर्ता है उसको बड़ी कार्यकर्ता की भांति समस्त वित्तीय लाभ और अन्य लाभ प्राप्त होते रहेंगे। ये हमारी मुख्य मांगे थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघों की और सुपरवाइजर संघ की, परियोजना अधिकारी संघ की।
जिले में लगभग 6,400 कर्मचारी हैं। 7,000 माने उससे एडवर्टीजमेंट आता है भर्ती के लिए, उसमें परियोजना अधिकारी ऊपर रहता है और उसके नीचे बहुत सारे तृतीय श्रेणी के पद है। परियोजना अधिकारी द्वितीय श्रेणी का पद था और उस समय इसका 5500 का स्केल था। बाद में जो छठा वेतन माना है तो उसमें 3600 का ग्रेड पे हो गया। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी छठा वेतन दिया था, स्टेट गवर्नमेंट ने 5500 और 4500 वालों को सबको एक ग्रेड पे नीचे कर दिया था। पर उसके बाद जो है जैसे नायब तहसीलदार है उसका ग्रेड 4500 स्केल था और उसका ग्रेड पे कितना था 2800 का ग्रेड पे था और सुपरवाइजर का भी 4500 का ग्रेड स्केल था। लेकिन बाद में उन्होंने छठा वेतन लागू करने के बाद उसका उन्होंने बढ़ा दिया और नायब तहसीलदार का 3600 कर दिया। सुपरवाइजर का अभी भी वही पुराना वाला है 2800 का है, 2400 का है। और इसी तरह से सब इंस्पेक्टर का भी उन्होंने बदल दिया, 4500 पहले था और उसका 5500 करके और 3600 का ग्रेड पे दे दिया। ये 2 लोगों का हो गया। और सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों का भी इसी तरह था, उनका भी 4200 कर दिया, 5500 का स्केल था उनका भी 4200 कर दिया। तो इस तरह से कुछ विभागों का उन्होंने बढ़ा दिया। और उसके बाद जब बाकी जगह से डिमांड आई तो उन्होंने एक आयोग बना दिया सरकार ने कि आयोग के माध्यम से होगा। हम लोग पिछले वर्ष भी इस मुद्दे को लेकर के भोपाल में बैठे थे 5 दिन के लिए और वहाँ पे ये हमें जो आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आकर के हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि आप लोगों के बात जो मांगे हैं उस पर विचार किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक मुद्दा था जो कि ग्रेड पे के संबंध में था। दूसरा एक हम लोगों का मुद्दा था परियोजना अधिकारियों का आहरण संवितरण अधिकार। तो आहरण संवितरण अधिकार हम लोगों का 2016 से समाप्त कर दिया गया है। ताले नहीं खुले और पूरी हड़ताल हमारी कामयाब हुई। 22 जिलों में हमारी बुलंद आवाज की हड़ताल थी। इसके बाद हमें आश्वासन देकर उठा दिया गया, चाहे कहीं किसी जिले में विधायक द्वारा या सांसद द्वारा कोई न कोई प्रतिनिधि गया और जैसे कि सर बोल रहे हैं रमेश चंद्र शर्मा जी से, तो उनसे भी हम लोगों की बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था। भूपेश बघेल जी सागर के जो मंत्री हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, पर हमारी मांगें आज तक पूरी नहीं हुई। ना वो आश्वासन की जो बातें वो किए वो पूरी हुई, ना मुख्यमंत्री जी हमसे मिलने की कोशिश किए, ना हमको समय दिए, जबकि वो महिला बाल विकास के खुद मुख्यमंत्री हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा की सरकार में 1500 रुपये हमारे 2018 में बढ़ाए गए। जब तो इन्होंने बिना आदेश के देना बंद कर दिया। 1 महीने उसमें उन्होंने 7,000 हमें पेमेंट भी दी, 11,000 हम लोगों के खाते में आया भी, लेकिन फिर वो बंद कर दिया गया। दूसरे महीने से वो बंद कर दिया गया। फिर जब कांग्रेस की सरकार आती है, कमलनाथ जी उसमें आते हैं, तो उन्होंने उसके लिए उसका आदेश कर दिया और हमारे 1500 रुपये काट लिए। लेकिन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर आए मंच में, जो कि हमारे हड़ताल में कांग्रेस की समय जब हमने भोपाल में हड़ताल किया था सहजानिया पार्क में, तब हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे मंच में आके हमारे बगल में खड़े होके फोटो खिंचवाए थे, बोले थे बहनों हम तुम्हारे साथ हैं और जो ये कांग्रेस सरकार 1500 रुपये काटी है उसको मैं आऊँगा तो दूंगा। लेकिन भैया तो हमारे भूल गए, आए भी और जाने की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि वो जाएंगे भी, पर वो भूल गए। लाडली बहना का प्रचार प्रसार उन्होंने खूब कर रहे हैं, 1100 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आज की महंगाई में वो वेतनमान नहीं दे सकते। भारत सरकार की बताते हैं आप मान से भी हो, भारत सरकार की योजना है तो आप समन्वय करके, आपकी वहाँ भी सरकार है यहाँ भी सरकार है, आप समन्वय करिए और हमें नियमित कर्मचारी का दर्जा दीजिए। 500 रुपये गुरुजी पाने वाले आज 25,000 30,000 सैलरी उठा रहे हैं। 47 वर्षों से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही है, 8 घंटे की ड्यूटी करती है और उसको मान सेवी का सोशल वर्कर रखा के और इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? कैसा सशक्तिकरण है हमारे मुख्यमंत्री? अरे भाई बने हो बहनों को, तो पहले तो बहनें आपकी महिला बाल विकास की जो जमीनी स्तर से काम करती हैं। अगर हमारी कार्यकर्ता वर्कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाडली बहना, लाडली मातृ वंदना और कुपोषित बच्चे, गर्भवती माताओं की देखरेख, किसी की मृत्यु हुई है, किसी की दुर्घटना हुई है, आशा उषा और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो राजस्व विभाग की हो या किसी भी तरह की योजनाएं हैं, वो सारी आंगनबाड़ी वर्कर करके देती है, तब हमारे ऊपर बैठे हुए अधिकारियों के पास हो जाती है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे अधिकारी भी वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम काम करके देते हैं, घर घर जाते हैं, तो इनके तक ये पहुँचती है और नंबर 1 पे काम जाता है प्रदेश में। तो
तो और उसके बाद हमें मीटिंग होती है, कुछ होता है, ना हमें उसका TDA मिलता, ना यात्रा भत्ता मिलता, कुछ नहीं मिलता है। एक मजदूर भी काम करता है उसमें कलेक्टर रेट में 200-250 से 300 रुपये, कम से कम कलेक्टर रेट की मजदूरी तो हमें दो, हम उसमें ही संतुष्ट हैं। और आगे हमने 29 दिन की हड़ताल की, उसके पहले 47 दिनों की हड़ताल हुई थी। हमारी प्रदेश अध्यक्ष रमेश मेश्राम ने 2017 में उन्होंने 10 दिन का आमरण अनशन भी किया था, तब 5 से 10 हुआ था हम लोगों का। और आज की स्थिति तो ये है कि हमारे पास 6 संगठन हैं, 6 संगठन आज एक प्लेटफॉर्म में होके, और हमारे उच्च पदाधिकारी भी हमारे साथ, सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी भी शामिल हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जब तक तीनों कैडर की मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक ये हड़ताल नहीं रुकेगी। और अगर हमारे उच्च अधिकारियों की हड़ताल रुक भी जाती है, मैं आज ये मीडिया के सामने कंफर्म करना चाहती हूँ, अगर रुक भी जाती है तो हमारा संगठन जब तक मांगे इस बार पूरी नहीं होगी तो वो उठने वाला नहीं है, चाहे जो हो जाए। नौकरी से हमें पिछली बार भी नोटिसें मिली थी निकालने के लिए, और इस बार भी तो हम मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का पद खत्म कर दें और आप खुद काम करें। नहीं, जो 1100 करोड़ का वो प्रचार प्रसार करने के लिए बहनों को दे रहे हैं और 1100 का सिलेंडर कर दिए हैं, तो 100 रुपये जीजा जी देंगे क्या? जब 1000 रुपये तो आप बहन को दे रहे हैं तो 100 रुपये तो जीजा जी से मांगना ही पड़ेगा। अरे तो उतना देते जितना कि सिलेंडर मिल रहा है। हम लोग अपने मांगों के लिए संयुक्त मोर्चा 15 तारीख से सामूहिक अवकाश पर है, पूरे प्रदेश में है। और हमारी प्रमुख मांग है वेतन विसंगति दूर करें, समय से प्रमोशन दें, संविदा पर्यवेक्षक को नियमितीकरण करें, विकासखंड सशक्तिकरण अधिकारी के शब्द से प्रभारी शब्द हटाएं और हमें आहरण वितरण अधिकार वापस दें। इसी के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सेवानिवृत्त होने पर अथवा मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये की राशि उनको दी जाए, उनके परिवार से अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान हो। सुपरवाइजर के जो पद हैं वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रतिभागी परीक्षा के माध्यम से भरा जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करें और उनको न्यूनतम वेतन मान दें, ये हमारी प्रमुख मांग है। यदि नहीं करते अभी तक तो नहीं कर पाई तो उसका क्या कदम? शासन से हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा वित्तीय भार में भी बिल्कुल नहीं आना है और कम से कम भार में भी हमारी मांगें पूरी हो सकती हैं। ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हम लोग को संभावना आशा है कि धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी हमारी मांगें पूरी करेंगे। यदि मान लो नहीं कर पाते सर, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यदि ये मांगे पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग उचित तरीके से फिर से पुनः ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास करेंगे। भोपाल में भी एक जम्बो प्रदर्शन करने की हमारी प्लानिंग है और वहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करेंगे कि आइए, आपकी बहनें और भाई आए हुए हैं पूरे प्रदेश से और अपनी बात, अपना दुख दर्द आपसे बांटना चाहते हैं। क्या नाम? इंद्रभूषण तिवारी, परियोजना अधिकारी संघ प्रदेश अध्यक्ष।